मूवी की शुरुआत में हम फिल्म के हीरो रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपनी वाइफ माया के साथ उसके होम टाउन जा रहा था, जहां माया अपने बचपन में रहा करती थी। थोड़ी ही देर में वो एक घर में पहुंच जाते हैं। ये माया का पुराना घर था। रॉबर्ट घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी से सामान उठाकर घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर माया फर्श के नीचे से एक डॉल निकालती है, जिसे देखकर वो उदास हो जाती है और बोलती है कि सैकड़ों सालों से जो हो रहा था वो अब फिर से होगा। रॉबर्ट अपनी एंजाइटी अटैक की टैबलेट्स खाने के बाद जब नीचे जा रहा था तो अचानक ही बुक शेल्फ से एक बुक नीचे गिर जाती है। वो बुक उठाकर शेल्फ में रखता है तो अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। रॉबर्ट हैरान हो जाता है और चेक करने के लिए उस कमरे में देखता है जहाँ कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। शाम में वो दोनों टाउन के एक बार में जाते हैं, जहाँ माया रॉबर्ट को अपनी दोस्त जूडी से मिलवाती है, जो इस बार में काम करती थी। रॉबर्ट देखता है कि बार में मौजूद लोग उससे ऐसे मिलते हैं जैसे वो उसे पहले ही से जानते थे। रॉबर्ट को कुछ अजीब सा महसूस होता है। बार में वो उस टाउन के पोस्टर जोसेफ से मिलते हैं। वहाँ सब लोग रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश हो गए थे। रॉबर्ट को अब और ज्यादा परेशानी होने लगी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। रात में सोते हुए रॉबर्ट एक औरत के रोने की आवाज सुनता है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है, जहां एक बहुत ही खौफनाक औरत को देखता है। वो रॉबर्ट को अपने पास बुलाती है। उस औरत की आंखें सफेद थी और वो शायद अंधी थी। ये औरत भी रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। अचानक ही वो जोर से चिल्लाती है, जिससे रॉबर्ट बहुत डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। ये देखकर माया भी उठ जाती है और रॉबर्ट को संभालती है। माया उसे बोलती है कि इस तरह परेशान रहने से वो वापस नहीं आएगी। असल में कुछ साल पहले माया का मिसकराज हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें किसी शांत जगह पर रहने की सलाह दी थी। अगले दिन घर की सफाई के दौरान रॉबर्ट को माया और उसकी माँ की एक तस्वीर मिलती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो वही बूढ़ी औरत है जिसे उसने सपने में देखा था। रॉबर्ट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर माया की माँ उसके सपने में क्यों आई थी। ये जांचने के लिए वो उस कमरे में जाता है जहां उसने सपने में माया की मां को देखा था। रॉबर्ट देखता है कि उस कमरे में बहुत सी पुरानी चीजें कपड़े से ढकी हुई थी। वो जैसे ही एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है तो देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि पेंटिंग में मौजूद आदमी की शक्ल बिल्कुल रॉबर्ट की तरह थी। जब वो माया को ये पेंटिंग दिखाता है तो वो कहती है कि ये पेंटिंग तो उसके डैड ने खरीदी थी। पेंटिंग में मौजूद आदमी की शक्ल अगर तुमसे मिलती है तो ये एक संयोग भी हो सकता है। फिर रॉबर्ट उस पेंटिंग के नीचे द विजिटर एक्सेप्ट्स लिखा देखकर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भी इस टाउन में एक विजिटर ही है। अगले दिन रॉबर्ट एक स्टोर में जाता है। वहाँ की कैशियर कैथी उसे देखकर घबरा गई थी। वो रॉबर्ट को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन इसी दौरान स्टोर में एक लेडी आ जाती है, जिससे कैथी डरते हुए अपनी बात बदल देती है और एक न्यूज़पेपर में एक नोट लिखकर रॉबर्ट को देती है। घर जाकर माया वहां आकर रॉबर्ट को अपने डैड का एक सूट पहनने के लिए देती है। फिर वो दोनों माया के डैड के मेमोरियल के लिए एक चर्च में जाते हैं। चर्च में जोसेफ बताता है कि माया के डैड एजा ने इस टाउन को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था और उनके जाने के बाद इस टाउन की रौनक बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका दामाद अब यहाँ आ चुका है और अब ये टाउन फिर से खुशहाल हो जाएगा। स्पीच सुनते हुए रॉबर्ट अपने पीछे कैथी को देखता है और फैसला करता है कि आज वो इस लेडी से मिलकर इस बारे में जरूर पूछेगा। लेकिन जब वो दोबारा मुड़कर पीछे देखता है तो कैथी वहाँ से गायब हो चुकी थी। शाम में रॉबर्ट वापस कैथी से मिलने स्टोर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे कैथी नहीं मिलती और उसकी जगह कोई और लेडी खड़ी थी। रॉबर्ट उससे कैथी के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। रॉबर्ट को ये सुनकर बहुत कंफ्यूजन होने लगी थी। इसके बाद वो एक एंटीक शॉप पर जाता है जिसका एड्रेस उस नोट पर लिखा हुआ था। वो शॉप में कुछ ऑफिसर्स की एक पेंटिंग देखता है जिसमें एक ऑफिसर बिल्कुल रॉबर्ट जैसा नजर आ रहा था। वो पेंटिंग के पीछे देखता है जहाँ द विजिटर वॉचेस इट बर्न लिखा हुआ था। शॉप की ओनर अंदर से आवाज देती है कि ये पेंटिंग फॉर सेल नहीं है। रॉबर्ट बोलता है कि मुझे ये पेंटिंग नहीं खरीदनी है, मैं तो बस इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। जब शॉप की ओनर मार्गरेट बाहर आकर रॉबर्ट को देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। रॉबर्ट उससे बोलता है कि मैं भी आप ही की तरह परेशान हूँ। आप मुझे सच बता दें कि आखिर इस पेंटिंग में मेरी तरह दिखने वाला ये इंसान कौन है। मार्गरेट बोलती है कि सच ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें फौरन इस टाउन से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। रॉबर्ट उसकी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि माया ने उस हम शक्ल की पेंटिंग घर की दीवार पर लगा दी थी।
रॉबर्ट इस पर माया पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे स्टोव में उस लेडी और पेंटिंग के बारे में भी बता देता है। माया कहती है, हम इस टाउन में एक शांतिपूर्ण जिंदगी गुजारने आए थे, लेकिन तुम फिर से ये सब टेंशन ले रहे हो जो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है। फिर जब रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो शराब लेकर एक सोफे पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे पेंटिंग में उसका हम शक्ल बैठा था। रात में जब मार्गरेट टाउन से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर रही थी तो उसे स्टोव के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब चेक करने के लिए खिड़की के पास जाती है तो अचानक ही बहुत सारी टिड्डियां शीशा तोड़कर उस पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। इधर जब रॉबर्ट अपना चेहरा धो रहा होता है तो अचानक उसका रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर से उसका चश्मा छीनकर तोड़ देता है और उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट घबराकर नींद से जाग जाता है, लेकिन जब वो अपने चश्मे को देखता है तो वो सच में टूटा हुआ था। फिर माया वहां आकर उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन जब रॉबर्ट और माया फादर जोसेफ के घर जाते हैं, जो बहुत खुशी से उनका स्वागत करता है। जोसेफ के घर रॉबर्ट अपने हम शक्ल की एक और पेंटिंग देखता है जिस पर लिखा था द विजिटर स्टेक्स हिज क्लेम। रॉबर्ट बहुत कंफ्यूज होकर उस पेंटिंग को देख रहा था। तभी जोसेफ भी वहां आ जाता है और रॉबर्ट को बताता है कि ये पेंटिंग एलेस्टर एजर की है, जो इस टाउन के लिए एक मसीहा था। वो बताता है कि जब इस टाउन में सिर्फ बीमारियां और भूख होती थी तो एलेस्टर एजर ने इस टाउन को बचाया था। तभी से ये पूरा टाउन उसका एहसानमंद है और वो हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। तुम्हारे आने से टाउन के लोग इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ल उनसे मिलती है। वे समझते हैं कि उनका मसीहा उनके पास वापस आ गया है। शाम में माया रॉबर्ट से पूछकर अकेली ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है। तभी रॉबर्ट को किसी अनजान नंबर से कॉल आती है जिसमें कोई शख्स कहता है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नीचे खड़ी गाड़ी के पास आ जाओ। रॉबर्ट तुरंत उस गाड़ी के पास पहुंचता है जहां एक आदमी मैक्सवेल उसका इंतजार कर रहा था। मैक्सवेल रॉबर्ट को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और उसे उसके हमशक्ल की कुछ तस्वीरें दिखाता है जो अलग अलग समय के दौर में ली गई थी। वो बताता है कि ये सारी तस्वीरें उस वक्त ली गई थी जब दुनिया में कोई बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हुई थी। यानी ये आदमी हर उस घटना में मौजूद होता था जब इंसानों पर कोई बड़ी मुसीबत आई होती थी। मैक्सवेल उसे बताता है, तुम्हें जल्द से जल्द इस टाउन से कहीं दूर चले जाना चाहिए। रॉबर्ट कहता है, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। इस पर मैक्सवेल कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ एक विजिटर हो। वो रॉबर्ट को इस टाउन से जाने के लिए कुछ पैसे भी देता है। रॉबर्ट बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। शाम में रॉबर्ट माया को इस टाउन से जाने के लिए कहता है, मगर माया इस टाउन को छोड़ने पर राजी नहीं थी। रॉबर्ट कहता है, मैं अब इस टाउन में नहीं रह सकता, यहाँ मेरा दिमाग फट जाएगा। फिर माया रॉबर्ट को उसकी टेबलेट्स देती है और कहती है, तुम ये खा लो। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट की टेबलेट्स माया ने ही छिपाई थी। वो कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही चले जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद रॉबर्ट एक पेपर पर अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम चुनने के लिए लिखने लगता है और सो जाता है। वो सपने में देखता है कि उसका एक बहुत प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन जब वो अपने बच्चे के पास जाता है तो अचानक ही उसका हम शक्ल बच्चे को पकड़ लेता है। वो बहुत घबराकर नींद से जाग जाता है। फिर जब रॉबर्ट अपना नोटपैड देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसका नोटपैड बिल्कुल खाली था। तभी उसे मैक्सवेल का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका हूं। फिर रॉबर्ट उस एड्रेस पर जाकर मैक्सवेल को ढूंढने लगता है। अचानक ही वो देखता है कि मैक्सवेल को किसी ने मारकर एक पेड़ के साथ कील ठोक कर लटका दिया था और उस पर वही पेपर चिपका हुआ था जिस पर रॉबर्ट अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम लिख रहा था, जिस पर अब खून से लुशियन लिखा हुआ था। रॉबर्ट बहुत डरकर तुरंत घर वापस आ जाता है और माया को ढूंढता है, लेकिन माया उसे नहीं मिलती। इसी दौरान रॉबर्ट को वही गुड़िया मिलती है जिसे माया ने शुरुआत में देखा था। साथ ही उसे एक आधी फोटो मिलती है जिसमें उसके हम शक्ल ने एक बच्चे को उठाया हुआ था। रॉबर्ट को याद आता है कि यह उसी फोटो का हिस्सा है जो उसने माया और उसकी माँ की देखी थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रॉबर्ट को परेशान देखकर माया भी वहां आ जाती है और रॉबर्ट को बताती है कि फोटो में जो तुम्हारा हम शक्ल है वो असल में हम दोनों के डैड हैं। तुम मेरे भाई हो। जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हें कोई किडनैप करके यहाँ से ले गया था। फिर डैड ने ही मुझे तुम्हें तलाश करने के लिए लंदन भेजा था। ये सुनकर रॉबर्ट की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो बोलता है कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो।
माया बोलती है कि यही सच है कि तुम मेरे भाई हो। वो बताती है कि हम एलिस्टर अलगर की नस्ल हैं जिसने डेविल से डील करके ये टाउन बसाया था। उन्होंने अपनी आत्मा डेविल को ऑफर कर दी थी। उसी वक्त से हमारी फैमिली जनरेशन से ये सब करती आ रही है, इसीलिए हमारे चेहरे नहीं बदलते क्योंकि हम एक वेसल की तरह काम कर रहे हैं। फिर सही टाइम आने पर डेविल इनकी बॉडी में आ जाता है जो दुनिया पर कोई न कोई तबाही की शुरुआत करता है। इस टाउन के लोग उसे विजिटर बोलते हैं। रॉबर्ट बोलता है कि इस टाउन के 3 लोगों ने मुझसे यहाँ से जाने को कहा था, फिर तुमने उन्हें क्यों मार दिया? माया बोलती है उन्हें मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद मारा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भी रॉबर्ट बेहोश होता था तो उसके अंदर का डेविल जाग जाता था और अपने दुश्मनों को मार देता था। माया बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एलिस्टर का ही खून है, तुम भी उसी डेविल के लिए काम करते हो। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही माया को मारने लगता है तो अचानक ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो टाउन के लोग कुछ रिचुअल करते हैं जिससे रॉबर्ट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। दूसरी तरफ माया का बच्चा भी पैदा हो गया था। टाउन के लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए थे। फिर फादर जोसेफ बताता है कि इस बच्चे का नाम ल्यूसीफर है जो बड़ा होकर इस दुनिया को पूरी तरह खत्म कर देगा, लेकिन तब तक रॉबर्ट को इसकी परवरिश करनी होगी। अगली सुबह रॉबर्ट बाहर जाने से पहले माया को अपने बच्चे का ध्यान रखने को बोलता है। हम देखते हैं कि माया भी अब अपनी माँ की तरह अंधी हो गई थी। इस फैमिली में औरतों के साथ ऐसा ही किया जाता था। बाहर जब रॉबर्ट टाउन में जाता है तो सब लोग इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जान गए थे कि उनका देवता अब वापस आ गया है। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।